तो नमस्कार हम सभी भाई बहनों को। आज हम देखने वाले हैं इंडिया पाक वॉर में जो पाकिस्तान अभी केस फायर कर चुका है एंड इसके बीच में केस फायर करने की वजह से क्या क्या हुए हैं, क्या क्या नई अपडेट्स आपको इस वीडियो में देख लिया जाएगा। तो इसके इसके इसमें मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि केस फायर की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि आप समझ लो कि इंडिया जीत गया या फिर इंडिया के लिए बड़ी जीत है, बट ये नहीं है फिलहाल। क्योंकि क्या ना, एक छोटा राष्ट्र जो खुद भिखा रहा है, खुद खाने के लिए नहीं, वो इंडिया को डरा रहा है। इसकी वजह से जो यंग हमारी ओल्ड जनरेशन थी, अभी यंग जनरेशन है, पिछला जो सरकार थी जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उसकी वजह से अभी हम खुद खोस रहे हैं कि भाई वो डिसीजन सही नहीं था, जिन्होंने अभी सरकार अभी डिसीजन लिया है उसकी वजह से अभी यंग जनरेशन बहुत खोस रही है, डिसीजन सही से नहीं लिया। बट फिलहाल अभी यही डिसीजन इंडिया ले रही है कि केस फायर चलो ठीक है, बट अभी फिलहाल यही सीन चल रहे थे। एंड जो केस फायर होने के बाद थोड़े लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान फिर उसका ओल्ड जो उसका हाल चाल है वो फिर से वैसा ही कंटिन्यू करेगा। तो ये जो थोड़े लोग मैं ट्वीट्स देख रहा था, उसके बाद ट्वीट्स में पढ़ के 2-3 घंटा ही हुआ था, तो उसके बाद फिर से पाकिस्तान अपना ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिया एरिया इसमें। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट क्या कर रहे हैं, या फिर इंडिया खुद पागल बन रहा है इन केस में, या फिर ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि स्ट्रैटेजी क्या लगा रहा है इंडिया, या फिर पाकिस्तान स्ट्रैटेजी क्या लगा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का तो हाल चाल पहले से ही ऐसा ही कि वो पहले से ही ऐसा ही करते आ रहे हैं कि इंडिया को पागल बनाओ या फिर कुछ भी पागल कुछ भी करो। क्योंकि इंडिया को मालूम पिछली सरकार की वजह से सब यंग जनरेशन तो अब कोस ही रहे हैं, ठीक है, गालियाँ दे रहे। फिर इंडिया का नया स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि इंडिया ने बोला चलो ठीक है केस फायर उन्होंने कर दिया था, अभी फिर हम भी कर देंगे केस फायर, जो इधर खत्म हो गया वो हो गया 3 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है इंडिया स्ट्रेटजी वगैरह, ठीक है। एंड थोड़े लोग फेसबुक में बैठ या फिर ट्विटर व्हाट्सएप पे बैठ के ये बोलते हैं कि वॉर हुआ तो ऐसा होगा, इधर बैठ के आप ऐसा करते हो। भाई वो है, बट एक राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ना हो तो युद्ध लड़ने के बाद 20 साल पीछे चली जाती है, ये तो सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ है उनको एक जो कंट्री सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, चाइना, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, ये खुद समझ नहीं आ रही। ये बोलते हैं एक बार केस फायर कर देते हैं, एक बार अमेरिका जाके भीख मांगती है, यूएस चाइना के साथ, या फिर जो उनके पास पैसा मांगती है। तो इस जैसे कंट्रियों को मुंह से नहीं बोलना चाहिए, मुंह से तो वो कभी समझते नहीं है, ठीक है। इनको सिर्फ छड़ी के डंडे से ही ये लोग मानते हैं, नहीं तो मुंह से मानना होता तो कब का मान देते हैं। क्यों, ये भारत है, भारत में चल जाता है मुंह से मानने के लिए। बट उन जैसे कंट्री लोगों को जिनको कुछ शर्म वरम की नहीं है, क्योंकि रातों रात उनका इलेक्शन का पोल बदल जाता है, सब आर्मी संभालती है, कुछ उनका कुछ नहीं होता है, क्या क्या किधर किधर से पूरा आर्मी हैंडल करते रहते। उनका आवाम की खुद उनके आवाम को मालूम है, उनके मीडिया मालूम है किस तरह दोनों तरफ से मीडिया तो छोड़ ही दो, उनका तो मीडिया तो ये पूरा इंडिया में तो कब्जा कर रही है, इस तरह उनका चल रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये सही चल रहे हैं। एंड जो इस जैसा पाकिस्तान जैसा देश है ना, इनको बातों बातों से नहीं होता, अभी इनको सिर्फ शस्त्र से ही डरा सकते हैं, ठीक है, शस्त्र इनको झुका सकते हैं। तो इसका जो कष्ट उठाने वाले वो कश्मीरी होते हैं। कश्मीरी खुद आधे से ज़्यादा कश्मीरी लोकलेट्स जो कश्मीर होते हैं वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बट आधे से ज़्यादा जो टेररिस्ट मतलब जो लोकलेट्स होते हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जो इंडिया को सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, तो वो लोग समझते हैं कि इंडिया ही हमारा देश है, एंड वो लोग इंडिया में अपना बसाने के लिए देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कभी टेररिस्ट सब फैल के चले गए, जिसका पासपोर्ट नहीं वो नहीं, इधर इधर बिखर के आ गए, ठीक है। इन जैसे लोगों के लिए तो फिर क्या करें, इनको सिर्फ शस्त्र से ही डरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बातों से ही डरा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो लोकल एड कश्मीर है उनको तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इन लोगों को केस फायर कर दिया, उसके बाद रातों रात ड्रोन फायर अटैक कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, दो लोकल एड्स एंड 2 आर्मी चीफ, तो सब मतलब रातों रात ही हमारे 2 सोल्जर्स शहीद हो गए। तो इनको तो शस्त्र से ही डरा सकते हैं ना, जो इनका जो फॉक्स जो चाल बोलता है ना, तो वही कर रहे हैं लोग। तो ये ऐसा कौन करते हैं यार, मतलब युद्ध विराम घोषित कर दे तो युद्ध खत्म। इंडिया कभी भी अपना फ्लैग दिखा के चुप हो जाता है, बट इन जैसों की तो बात ही अलग है ना। एंड जो फेसबुक में लिखने वाले होता है ना, तो वो उनको बोलते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए। भाई इन जैसे कोई अभी फिलहाल कुछ नहीं करते, अभी इंडिया ने कुछ नहीं किया बोल के नहीं, इंडिया ने बहुत किया। नूरजा बोल के एक एयरपोर्ट है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट होता था, बट युद्ध उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सारे इंडिया ने भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के लिए उनको भी हो गया। बट जो इधर मोदी जी ने डिसीजन लिया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो है ना, पहले अभी हम चाहिए तो इंडिया खुद मेन उनके अंदर घुसे, 10 दिन के अंदर पूरा
पाकिस्तान चेंज होता है, क्योंकि उधर से तालिबान, अफ़गानिस्तान जो सब उधर से बीच में ये पाकिस्तान फँस जाता था। इंडिया इधर से तालिबान, अफ़गानिस्तान को भी ये पसंद नहीं है पाकिस्तान, ठीक है? वो भी अटैक कर देता सीधा, कोई इश्यू नहीं था। इंडिया को इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं था, ठीक है? बट मोदी जी ने इसका डिसीजन ट्रंप की वजह से लिया है। मोदी जी बोलते थे कि हम सिंगल डिसीजन लेंगे, एक तरफ़ा कोई कंट्री का हम नहीं देखते हैं, बट ट्रंप की एक ट्वीट की वजह से, ट्रंप की एक बात की वजह से मोदी जी कैसे झुक गए वो तो समझ नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है? तो आप सबको मालूम है कि जब पहले जो ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ट्वीट आया पाकिस्तान से, तो उसके बाद जो आया ट्वीट इंडिया से, तो आपको सब मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के ये सब कर रहे हैं कि मतलब वो मतलब इंडिया अभी भी सुधरा नहीं है ऐसा दिखता है, क्योंकि वो सब मतलब जो अभी इंडिया का हालात है ना, वो ट्रंप जो है ना अपना बड़ा अस्तित्व दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? पहले आप देख सकते हो ट्रंप ने जब ट्वीट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उसके बाद जाके इंडिया ने ट्वीट किया कि चलो ठीक है हम लोग केस फायर कर रहे हैं। ये सब हो के 5 बजे हो गया था, ठीक है? उसके बाद ये सब मीटिंग वगैरह हो 3 घंटे के बाद फिर से पाकिस्तान की तरफ से बॉम्ब ड्रोन अटैक स्टार्ट हो जाता है इंडिया की तरफ से। बट इसके बाद इंडिया ने तो इसको डिफेंड कर लिया था ड्रोन अटैक्स वगैरह को, बट इसके होने के बाद हमारे मिनिस्टर जो है मीटिंग करवा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालते कि हाँ पाकिस्तान से फिर से अटैक आया है, तो हम सेना इसका उत्तर देंगे बोल के सोचे थे। उसके बाद हमने सब नॉर्मली हम सब ने सोचा था कि चलो ठीक है इंडिया कुछ अटैक कर सकता है बाकी रातों रात उस पाकिस्तान के ऊपर, बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने फिर से जवाब नहीं दिया। आई डोंट नो कि इसकी वजह से क्या वेट कर रहे थे, इंडिया का क्या अलग प्लान है या फिर, बट जो पाकिस्तान जानबूझ के ऐसा कर रहा है ना, पहले केस फायर करो उसके बाद फिर से अटैक करो, ये मतलब समझ रहे हो ना किस तरह का कर रहे हैं लोग। मुंह में गाली आ रहा है, बकने के मन नहीं कर रहे, ये अलग अलग तरह से कर रहे हैं, ठीक है? बट इंडिया तो ऐसा सोचा था कि चलो केस फायर उन्होंने अटैक किया, हम तो उस इंडिया ने पहले अटैक नहीं किया बोल नहीं, इंडिया ने बहुत डैमेज किया, बट अभी हमने सोचा था कि अटैक उन्होंने नियम तोड़ा है तो इंडिया भी उसका नियम ना पालन करके उल्टा जवाब देंगे। एंड जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालते हैं कि हमने इंडिया के एयरबेस उड़ा दिए एंड इंडिया को हमने जंग में हरा दिया। तो इस मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम चाहते तो एक ही दिन 10 दिन के अंदर पूरा हमारे बिहार ही बस है भाई इनको निपटने के लिए, ठीक है? तो इंडिया इस तरह उनको मौका नहीं देना चाहिए था कि इस तरह बोलने के लिए। चाहे तो इंडिया इनको डिफेंड का इस तरह भाषण उनके प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो समझ सकते हो क्या चल रहा है। इंडिया ने कुछ नहीं किया, नहीं इंडिया ने बहुत किया। 1971 के इंदिरा गांधी के काल के बाद इंडिया ने बहुत उनको मतलब ये स्ट्राइक्स किए, वो किया फिजिकली एंड मेंटली एंड मनी स्टेबली भी, पैसे से भी उनको बहुत डैमेज दिया। तो इस तरह डैमेज देते आ रहा है। बट अभी पीओके के मामले में जब आता है तो पीओके हमारा हो सकता है बोल के हम थोड़ा सोच सकते थे, बट पीओके जब मामला जाता हम जब कितने दिन तक हाँ हमारे इंडिया में अब इतना है पूरा, बट ओरिजिनली खुद पीओके उनके हाथ में पड़ा है। हम जब कितने दिन तक वेट करते रहे, उधर के लोकलर्स भी थक गए हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, आधा इंडिया जाने के लिए रेडी है, बट कितने दिन तक हमारे मैप ऐसा रहेगा, इस तरह होता ना। एंड जो रियलिटी है ना पाकिस्तान पीओके की, पाकिस्तान खुद हम गूगल मैप्स में देखते हैं, पुस्तक में देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया इतना बड़ा है, बट जो रियलिटी है ना थोड़ा ही बचा हुआ है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट उसको ही ले उनका मैप्स में अलग है, ठीक है? एंड चाइना उधर से, एंड पाकिस्तान उसका जो गिफ्ट दे चुका है चाइना को, ठीक है? थोड़ा बहुत तो कितने दिन तक ऐसा ही वेट करते रहे, ठीक है? एंड इनकी इस तरह के अटैक की वजह से आप सोच सकते हो एक छोटे से मासूम से बच्ची एंड दो सोल्जर्स एंड एक और जो मेन अधिकारी होते हैं उसका जान गया है, तो टोटल 7 लोगों की जान गई है। एंड उसके बाद जो मेन जो पहलगाम में अटैक हो उसमें तो 26 और इसमें 22 कुछ ना करके भी हमारा इतना नुकसान हो गया है, ठीक है? तो समझ सकते हो क्या क्या इन भारत लेना चाहता था एंड अभी तक कितना नहीं लिया। एंड ये अटैक होने के बाद उन लोगों ने तो केस फायर कर ही दिया, उसके बाद इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, बट इंडिया खुद उनको मतलब एक रूल्स लगाना चाहिए था केस फायर में, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। केस फायर चलो इसमें जो शर्त रखना तो अच्छा होता था इंडिया, मतलब इसमें शर्त ऐसा रखना चाहिए था कि जितने आपके टेररिस्ट है उनको हमें इंडिया को सौंपना चाहिए था एंड कुछ और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए था। एंड आप वर्ल्ड में उनको नॉर्मली दिखा सकते थे पाकिस्तान का ये हालत है, तो इस तरह कर रूल्स एंड रेगुलेशंस करके आप केस फायर करते हो तो बढ़िया था, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने ट्वीट कर दिया, पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया, इंडिया ने भी मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के केस फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इंडिया करना क्या चाह रहा है, स्ट्रैटेजीज क्या है, या फिर केस फायर के नाम पे अभी कितने हमारे योद्धा मरे हैं उनके लिए
उनका रिवेंज कब लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर इंडिया को आगे क्या लेना चाहिए, आपका ओपिनियन, डिसीजन क्या-क्या है, सब कमेंट बॉक्स में बताएँ। एंड नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, धन्यवाद।